राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का जो सोमवार होता है ये भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है। सावन का महीना वैसे तो पूरा भगवान शिव जी का होता है और हर दिन एक अलग महत्व होता है, पर सावन का जब सोमवार होता है उसकी बहुत ही बड़ी और विशेष महत्वता होती है। सावन सोमवार के दिन जो भी लोग अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करके उसका विसर्जन करते हैं, उस व्यक्ति की भगवान शिव वो मनोकामना पूरी करते हैं जो कि सालों से पूरी नहीं हुई है, या जो भी बड़ी मनोकामना उसकी हो, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, चाहे पैसों से जुड़ी हुई हो, चाहे शरीर में कोई दुख हो, चाहे कोई भी दुख और परेशानी हो, सारी चीज़ें सिर्फ सावन सोमवार के दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाने से और उसके विसर्जन करने से दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको सावन सोमवार के दिन मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाना है, उसकी पूजन अर्चना कैसे करना है और उसका विसर्जन कैसे करना है। देखो, ये जो मिट्टी का शिवलिंग बनाना होता है ये विशेष रूप से उन लोगों को तो ज़रूर बनाना होता है भाई जिन लोगों ने सावन सोमवार का व्रत रखा हुआ होता है। सावन सोमवार का जो लोग व्रत रखते हैं भाई उन लोगों को तो हर सावन सोमवार को मिट्टी का शिवलिंग ज़रूर बनाना चाहिए। मिट्टी का शिवलिंग बनाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने ही घर के अंदर मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर आपके घर में मिट्टी है, कोई खुली जगह है, गमला है, तो आप उसकी मिट्टी भी ले सकते हैं इस मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए। नहीं है तो आप बाहर से कहीं अच्छी शुद्ध मिट्टी लेकर आ सकते हैं। और बाहर से अगर आप मिट्टी लेकर आएंगे तो इस बात का ध्यान रखना, बाहर से लाई हुई मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, उसी के बाद में उसका पार्थिव शिवलिंग आप बनाइएगा, है ना। अब देखो, यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले अगर आप बाहर से मतलब मिट्टी लेकर आए हैं और आप एक अच्छा शिवलिंग बना रहे हैं, बड़ा शिवलिंग बना रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी अगर आप गमले में शिवलिंग बना रहे हैं तो आप सिर्फ शिवलिंग का आकार देखकर, मतलब गमले की ही मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करके आप उस शिवलिंग को ऐसे पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसका पूजन अर्चना भी कर सकते हैं। बाकी जो घर में अच्छे पूजा घर में बैठकर अपना पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, उन लोगों के लिए हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, बाकी पूजन विधि एक सी रहेगी, चाहे आप गमले में शिवलिंग बना के करें, चाहे घर के अंदर पूजा घर में करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस भी पात्र में शिवलिंग बना रहे हैं वो पात्र ले लें, उसके अंदर सबसे पहले बेलपत्र रखें, चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब उस बेलपत्र के ऊपर अपनी थोड़ी सी मिट्टी रखें। पहले आप लोगों को शिवलिंग का आकार देना होता है, उसके बाद में जलाधारी बनती है। ठीक है, तो पहले आप लोग शिवलिंग का आकार दे दीजिए। शिवलिंग का आकार दे देने के बाद अब आप लोग जो है क्या कीजिए कि साइड साइड में जो मतलब मिट्टी होती है उसको डाल दीजिए शिवलिंग के आसपास में जलाधारी बनाने के लिए। ठीक है, अब उससे जलाधारी बना दीजिए। जलाधारी बनाने के बाद अब आप इसकी पूजन अर्चना कर सकते हैं। देखो, सावन के महीने में सोमवार के दिन जो पार्थिव शिवलिंग आप बनाओगे, मिट्टी का शिवलिंग बनाओगे, इसकी पूजन अर्चना आप वैसे ही करोगे जैसे शिव मंदिर में जाकर करते हो। सबसे पहले आप इस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करोगे, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर वापस से जल चढ़ाओगे, फिर बेलपत्र, अबीर, गुलाल, फूल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं समर्पित करोगे, जनेऊ वगैरह समर्पित करोगे, और जो भी आप श्रद्धा से लेकर आए हैं वह सारी चीज़ें समर्पित करेंगे। ठीक है, उसके बाद धूप दीप जलाएंगे, मतलब दीपक जलाएंगे घी का, और एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाकर भगवान शिव जी की आरती करेंगे। ठीक है, आरती करने के बाद में जो है हम इसका विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, विसर्जन तब तक नहीं होता जब तक हमने जो दीपक जलाया हुआ है वह अपने आप ना बुझ जाए या वह ठंडा ना हो जाए, या धूप बत्ती जो है वो जल रही है तो भाई तब तक विसर्जन नहीं होगा, है ना। विसर्जन आप पूरे दिन भर में से कभी भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखना होता है कि सावन सोमवार के दिन जो आप विसर्जन करेंगे वो शाम होने से पहले पहले करेंगे। पूरी रात भर के लिए मिट्टी का शिवलिंग नहीं रखा जाता है अपने घर में, कुछ विशेष तिथियां होती हैं सिर्फ उसी दिन रखा जाता है, अन्यथा किसी और दिन मिट्टी का शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखा जाता है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप भले पूजा सुबह कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, पर ध्यान रखना कि इस शिवलिंग का विसर्जन शाम होने से पहले पहले हो जाना चाहिए। पूजन अर्चना आपकी हो गई। अब विसर्जन करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप विसर्जन करें तो दो जगहों पर विसर्जन कर सकते हैं। एक तो किसी पवित्र नदी के घाट पर जाकर, और दूसरा अपने ही घर के अंदर किसी बड़े से जल पात्र के अंदर। ठीक है, तो घर में कर रहे हैं या नदी के पास में कर रहे हैं, नदी के अंदर कर रहे हैं, तो विधि एक सी रहेगी। तो आपको करना क्या है, घर के अंदर कर रहे हैं तो एक बड़े से पात्र के अंदर जल भरकर रख लीजिए, और जल भरकर आप बाहर की तरफ रखिए, अपने जहाँ पर पूजन करिए वहां मत रखिए, है ना। तो बाहर जाकर आप पहले से जल की बाल्टी या जल का कुछ अच्छा शुद्ध पात्र तैयार करके रख लीजिए। अपनी इस पार्थिव शिवलिंग को उठाकर लेकर आइए, नदी के पास में जा रहे हैं तो वहां पर लेकर जाइए। ध्यान इस बात का रखना है कि जो जलाधारी है, जलाधारी का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए शिवलिंग की, है ना, और जो बेलपत्र की डंडी का मुख भी आपकी तरफ होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी का मुख और जलाधारी उत्तर दिशा में ही होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शिवलिंग लाना है, और फिर शिवलिंग को सीधा शिवलिंग की जलाधारी को देखकर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलते हुए फिर इस शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है, मतलब उसी जलपात्र के अंदर या तो नदी के अंदर विसर्जन कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। यहाँ पर विसर्जन हो जाता है, इसके बाद आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गमले में शिवलिंग बनाया हुआ है तो गमले में भी आपको शिवलिंग बनाकर इसी तरीके से पूजन अर्चना
करके वहीं के वहीं उसका मिट्टी में ही विसर्जन कर देना है, या तो अलग से थोड़ा-सा जल ऊपर से आपको डाल देना है। वहाँ पर आपको अलग से शिवलिंग उठाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं गमले की मिट्टी में ऊपर से ही आपको विसर्जन के रूप में जल डाल देना है, वहीं के वहीं उनका विसर्जन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करके उसका विसर्जन ज़रूर करना चाहिए, वो भी सावन सोमवार के दिन। सावन का पहला सोमवार और आखिरी सोमवार बहुत ही विशेष माना जाता है, बाकी हर सोमवार की एक अलग महत्वता है, वो आप सभी लोग पहले से जानते हैं। और सावन सोमवार के दिन जो भी लोग सावन सोमवार का व्रत रखें, वो शाम के समय भी शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक ज़रूर जलाएँ और अपने घर में भी आप दीपक ज़रूर जलाएँ शिव जी के पास में, शिवलिंग के पास में, ठीक है? घी का दीपक, और भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें। तो इस तरीके से आपको सावन सोमवार के दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करनी होती है। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे भी ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।